हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। आपको पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ग्लैंड्स एंड उनसे रिलेटेड हार्मोन्स ये पूछे जाते हैं, उसी में है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ये टॉपिक भी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? ऐसे एक्शंस जो सडन या क्विक हो जाते हैं विद इन अ सेकेंड, टाइम नहीं लगता है उनको होने में, उन एक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज अ सडन मूवमेंट और अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के लिए जब सडन रिस्पॉन्स होता है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या याद रखोगे? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर ब्रेन के पास मैसेज जाएगा तो ब्रेन प्रोसेस करेगा और टाइम लेगा। ठीक है, इसलिए अगर ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होगा तो एक्शन सडन नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई इसमें सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का क्या इन्वॉल्वमेंट है ये भी पूछता है। ब्रेन का काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को स्टोर करके रखना। क्या करना? मेमोरी स्टोर करना, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ऐसा एक्शन रिपीट कर रहे हो तो ब्रेन आपका पहले ही आपको इंडिकेट कर दे। ओके, नाउ इफ वी हैव टच हॉट प्लेट वी इमीडिएटली पुल आवर हैंड बैक। जैसे ही किसी हॉट प्लेट को आप टच करते हो, आप सडनली उधर से अपना हाथ क्या करोगे? रिमूव कर लोगे। तो ये जो एक्शन हुआ है इसी को बोलोगे रिफ्लेक्स एक्शन। इसके लिए ये आर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बनाने के लिए भी आता है और साथ में लेबलिंग के लिए भी आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एक स्टिमुलस है, यही एक ऑब्जेक्ट है जिसमें होगा रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से सिग्नल को लेके जाएगा न्यूरॉन और उसको बोलोगे सेंसरी न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन है जो सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहा है, उसका नाम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। ओके, नाउ सिग्नल सब कहाँ पर आ गए? स्पाइनल कॉर्ड में। ये बनी हुई है आपके स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड में होता है इंटरन्यूरॉन और इसी को बोलते हैं रिले न्यूरॉन। ओके, नाउ ये जो न्यूरॉन है रिले न्यूरॉन, ये क्या करता है? ये करेगा सिग्नल्स को फिल्टर। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स को लेके गया और रिले न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड में जितनी जरूरत थी आपको सिर्फ उतने ही उसने फिल्टर ये क्या बोलते हैं सिग्नल्स को रखे और बाकी सबको क्या किया? वापस कर दिया। ना सिग्नल्स को वापस कौन लेकर आएगा? नेक्स्ट न्यूरॉन है और उसको बोलोगे मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स को वापस लेकर आएगा, जो रिसेप्टर था वही क्या बन जाएगा? इफेक्टर, और वो क्या करेगा? स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक हॉट पेन है, इसको मैंने टच किया, टच करने के साथ ही सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स को कहाँ लेके गए? स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ पे कौन था? रिले न्यूरॉन। इसने सिर्फ उतने ही सिग्नल्स वापस भेजे जितने की रिक्वायरमेंट थी। तो मोटर न्यूरॉन सिग्नल को वापस लेकर आएगा मेरे हाथ तक और इसको मैं इधर से क्या करूंगी? हटाऊंगी। तो ये जो मैंने एक्शन शो किया दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, ये जो ये आर्क बना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रिपेयर करना है विद डायग्राम एंड विथ लेबलिंग। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम में आपसे 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको पहले बताना है कि क्या है, डेफिनेशन फॉर्म करनी है, देन इसके बाद डायग्राम एंड लेबलिंग और देन उसके बाद प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।